अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पेश हुई थी बेल प्री अरेस्ट बेल है ना? जी, प्री प्री रेस्ट अरेस्ट बेल बेल थी। है। प्री अरेस्ट बेल के लिए लेकिन अडजर्न हो गया? जी, नहीं, एडजर्न हो गया। अडजर्न हो गया क्योंकि जज साहब मसरूफ हैं। तो मैं बल्कि भूल जाती हूँ कि किस एफआईआर या किस कौन-सी बेल के लिए पेशी थी आज। आज 7 का बाद 26 आज प्री नवंबर। रेस्ट मैं ये बेल की हद तक बता देता हूँ। आपा की प्री रेस्ट बेल थी आज, उसमें अगली डेट पड़ गई 8 अगस्त। लीगल टीम मौजूद थी, हम पेश हुए। तो दीगर मसरूफियात की वजह से कोर्ट की अब अगली डेट हमारी पड़ गई 8 अगस्त। आपा तो आज भी पेश हुई, ये तैयार थी, ये तो बल्कि हमें कह रही थी कि आप प्रोसीड करें। तो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें सिंपल ये बात है कि अगली डेट पड़ गई है 8 अगस्त। बात हमारी जो लीगल टीम है, ये कह रहे थे कि आप इसको इसके लिए वो क्या होती है आर्ग्यूमेंट्स ना करें क्योंकि आजकल इंसाफ का जो निज़ाम जैसे चल रहा है उसका मकसद ये है कि जेल भेजना। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं, ये इंसाफ के निज़ाम का इम्तिहान है, हमारा तो नहीं है। हम तो तैयार हैं, जेल में जाना है जेल में चले जाएं, आप आर्ग्यूमेंट्स करें। अगर इनका ख्याल है कि अम, इन्होंने हर हरबे इस्तेमाल करने हैं जेल में भेजने के लिए, तो ये हमारा इम्तिहान तो नहीं है ना, ये तो हमारी अदलिया का इम्तिहान है। तो अगर वो जेल में भेजना चाहते हैं भेज दें, लेकिन वो जज साहब आज मसरूफ थे, नहीं तो हम तो आर्गुमेंट्स करवा देते। तो अब अजर्न हो गया, मैं कहा मैं 8 तारीख तक और फिर किसी और केस में बुला लेंगे, फिर हम लाहौर किसी और केस में चले जाएंगे। लेकिन फिक्र ना करें, जहाँ ये बुलाएंगे हम पेश हो जाएंगे। उन्होंने कईयों ने कहा है कि आपके ऊपर और एफआईआर होंगी, आप ओमनी बेल ले ले जाके पेशावर। तो मैंने कहा नहीं, अब और नहीं हमने कोई बेल लेनी। ये तो यहाँ जो ये चल रही है ये काफ़ी है। इसके बाद हमारे ऊपर 20 और केस बना देते हैं कभी। आप एक में बेल लेते हैं, ये 10 और केसेस में नाम निकल आता है। तो इसका क्या फ़ायदा है? अगर इन्होंने जेल भेजना है जैसे इमरान खान कहते हैं, जेल से तो नहीं हम डर रहे, हम तो सिर्फ़ क्योंकि हम केसेस इमरान खान के भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें जेल का फ़िक्र होती है कि अगर हम जेल चले जाएँ तो पीछे कोऑर्डिनेशन है, केसेस हैं, काफ़ी कुछ देखना होता है। हाई कोर्ट के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं इमरान खान के, ये ट्रायल कोर्ट्स में केसेस हैं। तो अगर ये हमें कंसर्न ना हो तो हमें जेल से क्या है? इमरान खान 2 साल जेल बैठ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हम सब के लिए हम तो खुशी से जेल चले जाएँ ताकि हम उनका साथ दे सकें, जो कैद तन्हाई के अंदर है। मैडम 5 अगस्त बिल्कुल करीब है। उसके हवाले से खान साहब ने एक तारीख का ऐलान किया हुआ है। उसकी कितनी तैयारियां आप? देखिए 5 अगस्त तो एक तारीख है जिसपे इमरान खान को 2 साल कैद में हो जाएंगे, कैद तन्हाई में। लेकिन तहरीक का मतलब जो वो बता चुके हैं कि तहरीक चलनी है। तहरीक का एक एक तारीख है 5 तारीख, लेकिन तहरीक तो नहीं खत्म तो नहीं हो रही, वो तो अभी शुरू है, शुरुआत है तहरीक के। और इमरान खान कहते हैं कि तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपको अपनी आज़ादी नहीं मिलती। आप एक उन्होंने कहा कि जो इस तहरीक में नहीं हिस्सा ले रहे, वो उतना ही जुर्म कर रहे हैं, जितना वो लोग जो इस मुल्क में ज़ुल्म कर रहे हैं और जिन्होंने रूल ऑफ लॉ तबाह किया है। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि तहरीक और आज़ादी एक दिन की नहीं होती। इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं। आखिरकार इस आज़ादी के लिए इमरान खान 2 साल कैद-ए-तन्हाई में बैठ सकते हैं, तो हम भी अपना थोड़ा हिस्सा डाल सकते हैं। अ, इमरान खान अपनी आज़ादी के लिए तो नहीं बैठे, वो अपनी रूल ऑफ लॉ के लिए बैठे हैं। आप सब और हम सब अ, इसका शिकार हो सकते हैं, जो इस वक़्त निज़ाम है। आप देखें कि हमारे जो सरहदी इलाके हैं, जो हमारा ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर इस वक़्त इतना जो ज़ुल्म शुरू करने लगे हैं, वो लोग अमन मार्च कर रहे थे। वो लोग अमन मार्च इसलिए कर रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप ये ऑपरेशन यहाँ पे करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था 6 सालों में, तो ये कहाँ से ये पैदा कर लेते हैं दहशतगर्द। पाकिस्तान कोई अब वो वाली कौम तो नहीं है जहाँ पे आप प्रोपेगेंडा करें और हमें समझ ना आए। अब हम सबको समझ आ रही है कि यहाँ पे ना अफ़गानिस्तान की जंग को हमने 50 साल बहाना बनाया और कहा कि वहाँ से आ रहे हैं दहशतगर्द। अफ़गानिस्तान तो तरक्की के रास्ते पे चल पड़ा है। वहाँ पे तो कोई मसले नहीं है। तो आप आज कहाँ से ये पैदा करके दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमारा मुसलमान भाई अफ़गानिस्तान से ही आ रहे हैं।
کیا اب ہم یہ چیزیں نہیں سمجھتے؟ وہ دلیر قوم ہے، افغانی دلیر قوم ہے، 2 سپر پاورز کو ان کے سامنے کھڑے ہوئے کہ ان کا دین بھی مضبوط ہے، ان کا اپنا ایمان بھی پختہ ہے، انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے اپنی آزادی کے لیے، وہ پاکستان میں آ کے کیوں دہشت گردی کریں گے؟ اس لیے یہ جو آپریشن ہے یہ بڑا مشکوک ہے. ہم اس کے ساتھ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم یاد رکھیں کہ میں پاکستانی بات کر رہی ہوں، یہ نہیں کہ میں عمران خان کا پیغام دے رہی ہوں، میں صرف پاکستانی ہوتے یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو ظلم ہے، آپ ہیلی کاپٹروں سے اپنے بے گناہ بچوں اور عورتوں اور بزرگوں کو نہیں مارتے ہیں. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے کہ آپ یہ جو یہ اس قسم کے آپریشن نہ ان علاقوں میں کریں، مت اپنے بچوں کو ماریں. آپ یہاں پہ جو عمران خان نے کل کہا ہے کہ جو آپریشن یہ ہو رہا ہے، عمران خان کا پیغام میں پھر سے دہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا یہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، کیونکہ وہاں ایک ہی حکومت ہے پی ٹی آئی کی، وہ کے پی کے اندر ہے، اور اس کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اور ان کو لوگوں کو ان کے خلاف کرنے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے. اور یہ ظلم ہے بے گناہ بچوں پہ، بے گناہ بزرگوں پہ جو کل شہید ہوئے ہیں. اس لیے آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں پاکستانی ہوتے ہوئے کہ یہ آپریشن بند کر دیں، اپنے لوگوں پہ نہ ظلم کریں.